फायजा बहुत जिद कर रही थी कि दुआ से मिलने जाना है। सच पूछे तो जब से मुझे पता चला है बहुत रहम आ रहा है उस बच्ची पे। कोई बाप इतना भी जुल्म कर सकता है? यकीन नहीं आ रहा। सब मैं क्या करूं? जिंदगी भर सईद ने दुआ का खून खुश किए रखा। इतनी सख्ती करते थे कि तरस आता था बेचारी दुआ पर। इस बार तो हद ही कर दी उन्होंने। मोहल्ले वालों को सब पता है कि दुआ के बाबा को पुलिस ले गई है, और ये भी कि दुआ के पापा ने उसे कुछ खिला दिया है। मैं फायजा को दुआ से मिलवाने नहीं लेके गई। पहले सोचा आपसे पूछ लूं कि बात सच भी है कि नहीं। शाजिया, सच कभी छुप नहीं सकता। जो मोहल्ले वाले कह रहे हैं वैसा ही हुआ। बहुत जुल्म किया इस इंसान ने, जरा भी तरस नहीं आया। अगर उन्हें तरस आया तो खुदा भी उन पर तरस नहीं करेगा। अल्लाह ताला की लाठी बेनियाज है, और इस बार सईद भाई खुदा के इंसाफ से बच नहीं सकेंगे। अब कैसी तबीयत है दुआ की? बेहतर है, टाइम पे हॉस्पिटल पहुंच गई थी। अपनी तकलीफ तो वो भूल जाएगी, लेकिन शायद वो ये कभी ना भूल पाए कि उसके बाप ने उसे मारने की कोशिश की थी। मैं तो बस यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला बेटियों जैसे नाजुक फूल सिर्फ उन्हीं घर में खिलाएं जहाँ उनकी कदर हो सके। सही कहती हैं आप। जो अल्लाह की रहमत की कदर नहीं कर सकते, उन्हें अल्लाह के इंसाफ से डरना चाहिए। प्लीज जा लीजिए। जी। अस्मत, अस्मत। जी, क्या हुआ? यार पुलिस स्टेशन से कॉल आई थी, वो बुला रहे हैं। क्यों? अब क्यों बुला रहे हैं वो लोग? वो दुआ का बयान लेना चाह रहे हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि आप दुआ को अपने साथ लेकर आइए। शहजाद मेरे साथ जा रहा है। लेकिन शहजाद को क्यों लेके जा रहे हैं? अरे शहजाद को बच्चों के पास छोड़ूंगा ताकि खाला जी को ले जा सकूं। बेचारी खाला जान इस उम्र में पुलिस स्टेशन के चक्कर लगवाएंगे सही भाइयों के। नहीं, मेरे ख्याल से ठीक है अगर खाला जी साथ जा रही है। बहुत जरूरी है, दुआ बहुत कंफर्टेबल होकर बयान दे सकेगी। चलो शहजाद जल्दी करो बेटा, देर हो रही है। जरा किचन का काम। अगर दुआ ने पुलिस वालों के सामने ये एतराफ ना किया कि भाईजान बेकसूर है, तो पुलिस वालों ने नहीं छोड़ेंगे। पक्की एफआईआर कटेगी। देखो, शानी बेचारा तो इतना डर गया, यहाँ कमरे में भी नहीं आ रहा। दादी, क्या पुलिस वाले बाबा को बहुत मारेंगे? जब हरकतें ऐसी करेगा तो हार तो पहनाने से रहे वो। क्या उन्होंने बाबा को खाना दिया होगा? खाला जी, दुआ को पुलिस स्टेशन जाना होगा मेरे साथ। आइला, क्यों? वो दुआ का बयान रिकॉर्ड करना चाहते हैं ताकि कार्रवाई कर सके। पर बेटा, सब सच्चाई तो उनको मालूम हो गई है, अब बच्ची को परेशान क्यों करना चाहते हैं वो? जब तक वो खुद बयान नहीं देगी आगे इन्वेस्टिगेशन हो नहीं सकती। अच्छा, तो फिर मैं भी उसके साथ जाऊंगी। चलिए ठीक है, मैं शहजाद को यहीं रुकवा देता हूँ बच्चों के साथ। ठीक है, आओ तुम बैठो, मैं दुआ से कहती हूँ तैयार हो जाए। आ जाओ बेटा। दुआ, तुम्हें घबराना नहीं है, तुम बहुत बहादुर लड़की हो। तुमने वहां जाके सिर्फ सच बोलना है। देखो, जिंदगी सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। किसी के पास ये इख्तियार नहीं है हमसे हमारी जिंदगी छीनने का। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? इसका बेटा मुझ पर इल्जाम लगा कर गया और तुम इसी के साथ आ गई। अम्मा, आवाज आहिस्ता रखो अपनी।
खाना है ये। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी अम्मा से पूछ लें, दुआ से पूछ लें। बेटी है ये मेरी, मैं क्यों उसे जान से मारना चाहूंगा? बताओ बेटा, बोलो। दुआ, बेटा आपको ये कैसे यकीन है कि आपको ये लड्डू इसी ने दिया है? बताओ बेटा। बेटा बताओ, डरो नहीं, तुम्हें यहां कोई कुछ नहीं कह सकता। बताएं। देखिए दुआ, आपको किसी से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कोई आपको कुछ भी नहीं कहेगा। जो सच है वो प्लीज बताएं ना। शाबाश, बताओ। अंकल, वो लड्डू। हाँ बोलो बेटा, तुम खामोश क्यों हो गई हो? बोलो। वो लड्डू मुझे किसी ने नहीं दिया था। क्या? घर में खराब दवाइयां पड़ी थी, मैंने वो खा ली थी। खैरियत तो है, शहजाद ना गुस्से में क्यों है? सईद आ गया वापस। वापस आ गया मतलब? दुआ ने बयान दिया है कि उसने खुद ही कुछ उल्टा सीधा खा लिया। उसका कोई मुजरिम नहीं। क्या? जरूर सईद भाई ने उससे जबरदस्ती ये कहलवाया होगा, डराया धमकाया होगा बेचारी को। नहीं, ये बयान उसने किसी के दबाव में आके नहीं दिया। और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं नहीं मानती फरमान, वो ऐसा क्यों करेगी? बेचारी मासूम यादनी जब कल आई थी तो कितना खुश थी, बल्कि आज तो उससे मुकाबले में हिस्सा लेना था। पता नहीं, लेकिन वो तो यही कह रही थी मैंने जो भी खाया खुद खाया। सरासर झूठ। वो ये सब कुछ ना सईद भाई को बचाने के लिए कर रही है सिर्फ। शायद, हो सकता है। जिंदगी भर सईद भाई ने उस बेचारी पे कितना जुल्म किया, कितनी नफरत की है उससे, लेकिन फिर भी आज जुआ ने उनकी इज्जत रख ली। बेटी तो ऐसी ही होती है। लेकिन वो सही नहीं कर रही है फरमान। सईद भाई को उनके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए थी। अब मुझे ऐसा लगता है कि दुआ का बिल्कुल अक्लमंदाना फैसला है। अगर उसके बाप के खिलाफ FIR कट जाती है तो सारा घर का निजाम धर्म भरम हो जाता। और तुम तो जानती हो कि बच्चों को सईद की कितनी जरूरत है। चाहे वो इंसान घर में रहने वाले बाकी लोगों की जान लेने पर ही क्यों ना तुला हुआ हो सकता है अब सईद को इस बात का पछतावा हो रहा हो सकता है वो दुआ के मजीद करीब आ जाए। क्या सईद भाई आप लोगों के साथ ही वापस घर आए? नहीं, उसको मुझ पर शहजाद पे बहुत गुस्सा था। उसके आते ही मैं शहजाद को लेके वहां से निकल गया। शहजाद को दुआ पे गुस्सा है क्या? जाहिर है, सारे रास्ते उसको समझाता हुआ आया। वो कह रहा था दुआ ने जो भी किया अच्छा नहीं किया। मैं भी समझाती हूँ, इसीलिए तो कह रही थी मैं, जरूरत क्या थी शहजाद को हीरो बनने की। अच्छा चलो ठीक है, तुम दोबारा से उसको डांटना मत शुरू हो जाना यार। अब उसने झूठ थोड़ी बोला था। लेकिन फरमान, ये बहादुरी नहीं है। बगैर सोचे समझे पुलिस स्टेशन चला गया बयान देने के लिए। खैर, देखती हूँ समय।
इसीलिए डांटा था ना मैंने तुम्हें, नहीं जाना चाहिए था पुलिस स्टेशन बयान देने। अम्मी मैंने खुद सुना था दुआ से, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं जानती हूँ शहजाद, मुझे पता है तुम झूठ नहीं बोल रहे। अम्मी दुआ ने गलत किया, उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। ये भी तो हो सकता है कि इस झूठ की वजह से इस बेचारी की जिंदगी में थोड़ा सुकून ही आ जाए। वो कैसे? सईद भाई को भी तो एहसास होगा ना कि दुआ ने आज उनकी जान बचाई। और अगर सईद अंकल ने दोबारा दुआ की जान लेने की कोशिश की तो? अब वो ऐसा नहीं करेंगे। अम्मी उनसे कुछ भी उम्मीद की जा सकती है। अच्छा शहजाद, बेटा अपने गुस्से पर काबू रखो। अम्मी मैं दुआ से बात नहीं करूंगा, उसने अच्छा नहीं किया। उसने जो कुछ किया है इसी में सबकी बेहतरी है। अम्मी झूठ में क्या बेहतरी है? जुर्म छुपाने से जुर्म और फैलता है। अच्छा बस करो शहजाद, खत्म करो इस टॉपिक को, बहुत हो गया।